नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो है स्टैटिक मेंबर्स के ऊपर, यानी कि स्टैटिक चाहे वो क्लास हो, स्टैटिक कीवर्ड के ऊपर आप लोग कह सकते हैं, चाहे वो क्लास हो या मेंबर हो या फील्ड हो, उन सभी के ऊपर हम लोग एक वीडियो लेकर आया हूं मैं। और जो भी इंटरव्यूज के जो क्वेश्चन है स्टैटिक के ऊपर बेसिकली वो हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो देखिए दोस्तों कि किन चीजों को हम लोगों को स्टैटिक बनाना चाहिए और किन चीजों को हम लोगों को स्टैटिक नहीं बनाना चाहिए, ये हम लोगों को प्रोजेक्ट में कैसे डिसाइड करना है, ये सारी चीजें जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों को ये चीजें पता नहीं होगी तो क्या मतलब है आप लोगों का वहां पर स्टैटिक यूज करना और क्या मतलब है वहां पर स्टैटिक का यूज नहीं करना। तो इन सभी को आप लोगों को प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट में कहां पर हम लोग स्टैटिक को काम में लें, कहां को हम लोग इंटरफेस काम में लें, कहां पर हम लोग जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास काम में लें। इन सभी चीजों पर आप लोगों को फोकस करना होगा, क्योंकि अगर आप लोगों को ये सारी चीजें पता है तभी आप लोग एक सही तरीके का प्रोजेक्ट जो है वो बना पाते हैं। तो एक बार के लिए मैं अपनी मेंबरशिप में फंडामेंटली आप लोगों को प्रोजेक्ट बता रहा हूं, उसके बाद में मैं आप लोगों को डीप लर्निंग के अंदर ये सारी की सारी चीजें सॉल्व करूंगा कि यहाँ पर आप लोगों को यही चीजें सो है काम में लेनी चाहिए, ये चीजें काम में नहीं लेनी चाहिए। तो आज का जो वीडियो है वो स्टैटिक पर है और मैं यही आप लोगों को कहूंगा कि अभी तक जिन्होंने मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है वो एक बार के लिए मेंबरशिप को ज्वाइन करके देखें। 100% आप लोगों को फायदा जरूर मिलेगा इस मेंबरशिप का, क्योंकि मेंबरशिप जो है वो .NET कोर्स से स्टार्ट हुई थी और वन टाइम पेमेंट है। आप लोगों का वन टाइम पेमेंट ही करना है, जिसमें आप लोगों को .NET कोर के ऊपर प्रोजेक्ट वीडियोस मिल जाते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट सोर्स कोड मिल जाता है, प्रोजेक्ट वीडियोस मिल जाते हैं आप लोगों को, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आप लोगों को। तो .NET कोर से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में आप लोगों को APIs के वीडियोस हैं, उसके बाद में एंगुलर के वीडियोस हैं, उस पर प्रोजेक्ट है, रिएक्ट के वीडियोस हैं, उस पर प्रोजेक्ट है। तो एक प्रोजेक्ट नहीं है, MVC में आप लोगों को 2 प्रोजेक्ट जो है वो मिलेंगे, ब्लेजर के अंदर आप लोगों को प्रोजेक्ट मिलेगा। तो ये जो सीरीज है वो जो मैंने स्टार्ट की है वो मेरी लाइफ टाइम जर्नी की है, यानी कि मुझे अपनी जो 10 to 16 ईयर का जो एक्सपीरियंस है मुझे उस चीज पर मैंने ये पूरी सीरीज जो है वो स्टार्ट की है। और ये अनटिल अनलेस यहाँ तक नहीं होगी कि हम लोगों ने एक फुल स्टैक डेवलपमेंट कवर कर दिया, नहीं। हायर लेवल की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक हम लोगों को सही तरीके से यूज करनी चाहिए, कौन से पैटर्न्स हम लोगों को यूज करनी चाहिए, वो भी आगे हम लोग आप लोगों को कंसिडर करेंगे। उसके बाद में हम लोगों का जो सिस्टम रहेगा 1 by 1 आगे स्टेप्स में चलता जाएगा। जैसे कि हो सकता है कि आगे कुबरनेट स्टार्ट हो जाए, हो सकता है आगे डॉकर स्टार्ट हो जाए, हो सकता है मिनिमल API स्टार्ट हो जाए, हो सकता है आगे चलकर AI को इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाए। तो ये सीरीज चलती रहेगी, ये कभी भी नेवर एंडिंग स्टडी वाली है और हमेशा आप लोगों के पास जो है अपडेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी। तो मेरा सबसे बस यही कहना है, अगर आप लोग इस मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है, फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। आज का जो वीडियो है वो स्टैटिक पर है, यानी कि स्टैटिक क्लास क्या होती है, स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं, मेंबर्स क्या होते हैं, उन पर क्वेश्चन आंसर्स हैं जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। स्टैटिक क्लास भी हो सकती है, स्टैटिक फील्ड भी हो सकती है, स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं। स्टैटिक को हम लोग एज ए सिंगलटन भी यूज कर सकते हैं, स्टैटिक को हम लोग एज ए मल्टी थ्रेड में भी काम में ले सकते हैं। कैसे काम में ले सकते हैं, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस के अंदर हम लोग कैसे स्टैटिक को यूज में ले सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज का वही जो है सबसे अहम जो है वो पार्ट है। तो आज यही कवर करेंगे कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के पास हो सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दूं कि मान लीजिए कि आप लोगों के पास एक स्टैटिक जो है मेथड है। मान लीजिए कि आप लोगों के, हम लोग इंस्टेंस मेंबर की बात करें, एक स्टैटिक मेथड है आप लोगों के पास। तो अगर एक क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड है, तो अगर मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो वो स्टैटिक मेथड कितनी बार जो है मेमोरी के अंदर इनिशिएट होगा, अगर हम लोग मल्टीपल इंस्टेंस क्लास के बनाते हैं तो आप लोगों का आंसर यही होगा कि मल्टीपल हो सकते हैं। कुछ के आंसर ये हो सकते हैं क्योंकि जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार ही वो होगा, कौन नहीं, वो एक बार ही बनेगा, क्योंकि स्टैटिक मेथड जो होते हैं एक बार इनिशिएट होने के बाद में वही शेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज द आंसर कि आप लोगों के पास ये ऐसे क्वेश्चन आंसर जो है आप लोगों के पास होने चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर लेकर चलता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर जो है स्टैटिक पर पूछे जा सकते हैं। और इंटरव्यूज में, C# के इंटरव्यूज में 100% पूछा जाता है स्टैटिक जो है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन से चीजें आप लोगों से पूछी जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि इंटरफेस में आप लोगों को स्टैटिक यूज करना पड़ जाए, हो सकता है। देखिए चलते हैं।
देखिए दोस्तों, मेरी तो मेंबरशिप है ये जिसकी फीस 600 रुपीज है और यहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो ट्यूटोरियल मिलते हैं। लाइफ टाइम आप लोगों को एक्सेस है, यहाँ पर आप लोग कभी भी पढ़ सकते हैं और अनलिमिटेड टेक्नोलॉजीज हैं, कोई भी फिक्स नहीं है क्योंकि आगे तक आप लोगों को वीडियो ट्यूटोरियल मिलते ही रहेंगे। ठीक है, कोर्स रहेंगे वो प्रोजेक्ट बेस्ड रहेंगे, तो बहुत कुछ आसान तरीके से आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो लिटरली कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन जरूर कीजिए। दैट इज द प्राइस ऑफ 600 रुपीज। और ये इतने ही कोर्स नहीं है, आगे भी चलते रहेंगे। और मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं की है वो ज्वाइन करके देखिए, क्योंकि अगर इंटरव्यूज क्रैक करने हैं या आप लोगों को लिटरली कुछ तरक्की करनी है, कुछ बताना है, कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, तो ये एक बार ज्वाइन जरूर कीजिए। इसको ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे फिल करना है। सबसे पहले जानते हैं स्टैटिक इन C# होता क्या है। स्टैटिक जो है एक प्रकार का कीवर्ड है जो क्लास के आगे भी लगाया जाता है, फील्ड के आगे भी लगाया जाता है, कंस्ट्रक्टर के आगे भी लगाया जाता है, मेथड के आगे भी लगाया जाता है। लेकिन जब ये जहां जहां लगता है वहीं पर पॉसिबिलिटीज अलग अलग क्रिएट कर देता है। तो आज का जो सवाल है वो है स्टैटिक इन C# कि हम लोग स्टैटिक को सीखें। स्टैटिक क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है। ठीक है, स्टैटिक जो है यूज करने से हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाते किसी भी चीज का। ठीक है, तो वहां पर हम लोगों को अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो हम लोग वहां पर स्टैटिक यूज करेंगे। क्या रोल है स्टैटिक का यहाँ पर ये समझेंगे सबसे पहले, और कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं वो समझेंगे। ठीक है, स्टैटिक मेंबर्स इन ए क्लास। सबसे पहले हम लोग एक स्टैटिक मेंबर्स इन ए क्लास पर एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज यू हैव ए क्लास कैलकुलेटर विद ए स्टैटिक मेथड। मान लीजिए कि आप लोगों के पास एक क्लास है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा क्लास कैलकुलेटर, मैंने क्लास लिखा कैलकुलेटर और उसमें एक स्टैटिक मेथड है जो इंटीजर टाइप के डेटा को रिटर्न करता है, इंटीजर। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं स्टैटिक, और ये ऐड मेथड इसका नाम है, जिसमें हमारे पास दो पैरामीटर है, इंटीजर ए और इंटीजर बी। ठीक है, अब यहाँ पर ये रिटर्न करता है हम लोगों को दोनों का सम। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास, ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है that return the sum of the two integer if you create multiple instance of calculator class। अगर हम लोग मल्टीपल कैलकुलेटर क्लास की इंस्टेंस बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कैलकुलेटर C1 इक्वल्स टू न्यू और कैलकुलेटर। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा और ऐसे ही मैंने C2 लगाया, ऐसे ही मैंने C3 लिखा, तो ये बोल रहा है कि इफ यू क्रिएट मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ द कैलकुलेटर क्लास हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द ऐड मेथड विल एग्जिस्ट इन द मेमोरी। क्योंकि जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो मेमोरी के अंदर आ जाते हैं उसके सारे के सारे मेथड्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो मेथड है दैट इज टाइप ऑफ स्टैटिक, जो कि अगर इसके लिए भी हमारे पास पूरी की पूरी आनी चाहिए, इसके लिए भी हमारे पास पूरे की पूरी आनी चाहिए, इसके लिए भी हमारे पास पूरे की पूरी आनी चाहिए। राइट, तो ये 3 बार आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्टैटिक है तो ये सिर्फ एक बार ही मेमोरी के अंदर इसकी कॉपी बनेगी, मल्टीपल कॉपीज इसकी नहीं बनेगी, और यही शेयर होगा। C1 से भी वही कॉल होगा, C2 से भी वही कॉल होगा और C3 से भी वही कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही ऑब्जेक्ट जो है ऐड मेथड का मतलब है एक ही कॉपी उसके अंदर बनेगी, मल्टीपल कॉपी उसके अंदर नहीं बनेगी। तो यहाँ पर ये सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल जो है यहाँ पर है स्टैटिक वर्सेस इंस्टेंस मेंबर। स्टैटिक वर्सेस इंस्टेंस मेंबर का मतलब क्या होता है। इंस्टेंस मेंबर का मतलब होता है आप लोगों के पास कि मान लीजिए क्वेश्चन है यहाँ पर, इंस्टेंस मेंबर का मतलब जो स्टैटिक नहीं हो। कंसिडर ए क्लास काउंटर। मान लीजिए कि एक क्लास है काउंटर, यहाँ पर मैं एक क्लास काउंट कर लेता हूं, क्लास काउंटर। ठीक है, विद स्टैटिक फील्ड काउंट, यहाँ पर एक फील्ड बना लेता हूं इंटीजर स्टैटिक। ठीक है, काउंट, और उसमें मैं मान लीजिए कि 0 डाल लेता हूं। स्टैटिक फील्ड काउंट एंड नॉन स्टैटिक मेथड इंक्रीमेंट। तो यहां पर एक मेथड बनाता हूं इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट एक मेथड है, दैट इंक्रीमेंट मेथड इंक्रीमेंट काउंट बाय 1। यहां पर ये काउंट को क्या कर देता है, प्लस प्लस से इंक्रीमेंट कर देता है। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द काउंट इफ यू कॉल द इंक्रीमेंट मेथड फ्रॉम मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ द काउंटर क्लास। मान लीजिए कि मैं इस काउंटर के ऑब्जेक्ट बनाता हूं C1, C2 और C3।
तो यहाँ पर काउंटर क्लास का जो काउंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, जितनी बार कॉल होगा उतनी बार ही इसकी वैल्यू जो है वो एक से जितनी बार, क्योंकि इंक्रीमेंट बाई 1 है, जितने इंस्टेंस होंगे उतनी ही वैल्यू इसकी होगी। जैसे कि मान लीजिए C1 ने इसको कॉल किया इंक्रीमेंट को, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, C2 ने इसको कॉल किया तो इसकी वैल्यू, लास्ट वैल्यू जो होगी वो ही इसकी वैल्यू मानी जाएगी। तो क्योंकि ये प्रिजर्व करता है वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैटिक वर्सेस इंस्टेंस मेंबर की, इंस्टेंस मेंबर का मतलब है हर बार उसकी कॉपी बनेगी नहीं, राइट। लेकिन यहाँ पर C1 के लिए इंक्रीमेंट की वैल्यू बनेगी नहीं, नई कॉपी बनेगी, लेकिन यहाँ पर काउंट जो है वो नई बार नहीं बनेगा, उसकी वही वैल्यू होगी जो एक्चुअल है, राइट। यानी कि C1 के लिए वैल्यू 1 थी तो C2 के लिए वैल्यू 1 रहेगी लास्ट टाइम, और उसमें इंक्रीमेंट होगा, दैट इज 2। यहाँ पर ये आंसर है। ऐसे ही जो है सवाल है आप लोगों के स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के ऊपर बहुत सारे आ सकते हैं। तो यहाँ पर स्टैटिक जो मेंबर अगर आप लोगों ने बनाया, जो इंस्टेंस मेंबर आप लोगों ने बनाया, यहाँ पर अभी फील्ड जो बनाई, उसकी वैल्यू प्रिजर्व रहती है एक बार इनिशिएट होने के बाद में, जब तक पूरी एंटायर एप्लीकेशन वही वैल्यू रहती है, जब तक उसे इंक्रीमेंट ना किया जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपने देखा कि अगर स्टैटिक मेथड है तो वो एक बार ही उसकी कॉपी बनती है, मल्टीपल टाइम्स उसकी कॉपी नहीं बनती। तीसरा सवाल स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के ऊपर। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का बहुत अच्छा सवाल होता है। मान लीजिए कि आप लोगों के पास एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, इमेजिन यू हैव क्लास लॉगर। मान लीजिए कि आप लोगों के पास एक लॉगर क्लास है, मैं यहां पर क्लास लॉगर लिख देता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि आप लोगों के पास लॉगर क्लास है विद स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, यहां पर एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, लॉगर के नाम से, गॉट इट। अब मैं यहां पर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बना लिया, दैट इनिशियलाइज ए स्टैटिक लॉग फाइल पाथ। जो यहां पर एक स्टैटिक फील्ड है आप लोगों के पास, स्टैटिक फील्ड है, दैट इज लॉग फाइल पाथ। तो यहां पर है लॉग फाइल पाथ नाम से स्टैटिक फील्ड है जो इनिशियलाइज है, मान लीजिए यहां पर, ठीक है। तो फाइल पाथ है। व्हेन इज द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देखिए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है तो जब भी क्लास का या तो ऑब्जेक्ट बनेगा या क्लास के नाम से कोई भी इंस्टेंस मेंबर कॉल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए इसमें एक और इंस्टेंस मेंबर है और वो स्टैटिक है, राइट। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर स्टैटिक बना लेता हूं और मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, गॉट इट। तो जब मैं प्रिंट को कॉल करूंगा, किससे, क्लास के नेम से कॉल करूंगा। ध्यान रखना जो स्टैटिक मेथड होते हैं वो डायरेक्टली किससे कॉल होते हैं, क्लास के नाम से। तो अगर मैंने ये लिखा लॉगर डॉट प्रिंट, तो सबसे पहले क्या कॉल होगा, दैट इज लॉगर, दैट इज कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो या तो आप लोग इंस्टेंस मेंबर या तो ऑब्जेक्ट बनाकर किसी भी उसको कॉल करें, इंस्टेंस मेंबर को कॉल करें, तब भी आप लोगों का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा क्योंकि वो स्टैटिक है। या आप लोग अगर डायरेक्ट क्लास के नेम से किसी स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहे हैं तो भी आप लोगों का सबसे पहले इंस्टेंस मेंबर जो ये जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। तो इसका तो आंसर मिल गया आप लोगों को। एंड हाउ मेनी टाइम्स विल इट बी एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम। कितनी बार एग्जीक्यूटेड होंगे वो, एक बार ही एग्जीक्यूट होगा साहब, कि एक बार हो गया तो उसके बाद में वो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि वो अपनी फील्ड जो है वो इनिशियलाइज कर चुका और वो दोबारा अब कॉल नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्टैटिक क्लासेस। स्टैटिक क्लासेस बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू वांट टू क्रिएट ए यूटिलिटी क्लास मैथ हेल्पर। मान लीजिए आप लोगों के पास एक यूटिलिटी क्लास है मैथ हेल्पर दैट ओनली कंटेन स्टैटिक मेथड, जो कि स्टैटिक मेथड्स को कंटेन किए हुए है, लाइक स्क्वायर रूट एंड फैक्टोरियल, दोनों ही स्टैटिक मेथड है। कैन यू इनिशिएट द मैथ हेल्पर क्लास, वाई यू और वाई नॉट। ओके, देखिए पहली बात तो मैं अगर बता दूं कि भाई अगर आप लोगों के पास एक यू वांट टू क्रिएट यूटिलिटी क्लास, यूटिलिटी जो भी क्लास होती है, जैसे मैथ हेल्पर आप लोगों के पास क्लास है और आप लोगों के पास दोनों मेथड हैं विच कंटेन स्टैटिक मेथड, दोनों के पास ही आप लोगों की, क्योंकि यूटिलिटी क्लास है ये, यूटिलिटी का मतलब है यूटिलिटी के लिए ही हम लोग स्टैटिक मेथड्स बनाते हैं, ठीक है, जिनको कॉल करने के लिए कभी भी ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, ठीक है, और वही जो है उसी ऑब्जेक्ट से हमारे पास कॉल हो जाए। इसीलिए हम लोग यूटिलिटी क्लास के लिए स्टैटिक मेथड्स बनाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यूटिलिटीज जो है यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल रहा है, फैक्टोरियल निकाल रहा है, तो क्यों हम लोग किसी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर यह आंसर है, कैन यू इनिशिएट द मैथ हेल्पर क्लास, नो, यहाँ पर हम लोग मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, क्लास के नेम से ही उसको कॉल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक मेथड एंड इंटरफेसेस। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ज्यादा इंटरव्यूज में पूछा जाता है
कंसिडर यू हैव एन इंटरफेस आई लॉगर विद द मेथड लॉग। मान लीजिए कि आप लोगों के पास एक इंटरफेस है, ठीक है, मैं यहाँ पर इंटरफेस लगाता हूँ और उसमें आई लॉगर, उसका जो नाम है मेरे पास है आई लॉगर, और यहाँ पर एक मेथड है दैट इज लॉग, ठीक है, और वो एक स्ट्रिंग मैसेज क्लास है, उसके अंदर स्ट्रिंग मैसेज पैरामीटर है। कैन यू इंप्लीमेंट दिस इंटरफेस विद स्टैटिक क्लास? नो, यहाँ पर कभी भी इंटरफेस जो वो स्टैटिक क्लास से जो है इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। तो क्योंकि ये कॉन्क्रीट क्लास से इंप्लीमेंट होगा, और जो कॉन्क्रीट क्लास होगी वो स्टैटिक कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनना जरूरी है। क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंटरफेस का कि ऑब्जेक्ट के साथ, कि उसका ऑब्जेक्ट बनना ही है, ठीक है, उस कॉन्क्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट बनना ही है। तो यहाँ पर इंटरफेस से जो इंप्लीमेंट क्लास होगी वो कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकती, राइट। तो यहाँ पर ये सवाल पूछा जा सकता है इंटरव्यूज में, बहुत अच्छा सवाल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैटिक फील्ड एंड मल्टी थ्रेडिंग। यहाँ पर भी एक सवाल बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग के केस में अगर स्टैटिक आ जाए तो वो अपने आप में सिंगलटन हो जाता है, ठीक है। तो सिंगलटन और स्टैटिक पर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप लोगों के रियल लाइफ सिनेरियो में काम आ सकते हैं। कंसीडर यू हैव एन इंटरफेस आई लॉगर विद ए मेथड लॉग स्ट्रिंग मैसेज। तो अगर मान लीजिए आप लोगों के पास एक इंटरफेस है आई लॉगर विद ए मेथड लॉग। ओ, ये तो रिपीट हो गया भाई क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को काट देता हूं, ठीक है, और मैं बताता हूं आप लोगों को कि मल्टी थ्रेडिंग है क्या। मान लीजिए कि यहां पर मैं क्वेश्चन बनाता हूं, यहां पर मल्टी थ्रेडिंग का क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि एक मेथड है, ठीक है, और उस मेथड को स्टैटिक मेथड है, उस मेथड को मल्टी थ्रेड जो है वो कॉल कर रही है साइमल्टेनियसली। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि भाई स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड की वैल्यू तो अपडेटेड एक ही बार बनती है, राइट। तो कौन सा यूज करेगा, कौन सी थ्रेड उसको अपडेट कर पाएगी? तो यहाँ पर लॉक हो जाएगी, डेडलॉक, रेस राउंड की कंडीशन जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए आप लोगों को सिंक्रोनस जो थ्रेड एग्जीक्यूशन होता है वो यूज करना पड़ेगा, आप लोगों को लॉक यूज करना पड़ेगा। और लॉक में आप लोगों को जो टास्क है वो यूज करना पड़ेगा, तभी वो चीज एग्जीक्यूट हो सकती है, अदरवाइज वो चीज एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसका रीजन ये है कि स्टैटिक फील्ड्स हैं, स्टैटिक मेथड्स हैं, तो वो अगर एग्जीक्यूट होते हैं तो वो एक बार ही कॉपी एग्जीक्यूट होती है, तो कौन सी थ्रेड जो है उसे कॉल करेगी, तो लॉक हो जाएगा, रेस राउंड की कंडीशन रेज हो जाएगी, और यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस केस में आप लोगों को लॉक करना है, तब एग्जीक्यूट करना है, ताकि 1 बाय 1 वो चीज को एग्जीक्यूट कर सके, राइट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को लिटरली कुछ सीखना है, पढ़ना है, और आप लोगों को आगे तक जाना है, आप लोगों को तरक्की करनी है, तो एक बार के लिए आप लोग जो है मेंबरशिप ज्वाइन करके देखिए, आप लोगों को लिटरली पता लग जाएगा कि यहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ सीखना बाकी है।